नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे चैनल लॉग इन नेशनल में। अभी हम मौजूद हैं कन्नौज में और हमारे साथ मौजूद हैं कन्नौज की एआरटीओ इजिया तिवारी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, जैसे कि यूपी के सभी 75 जिलों में एक अभियान चलाया जा रहा है, नो हेलमेट नो फ्यूल। मैम, क्या आवश्यकता है इस अभियान की और क्या इसका उद्देश्य है जिससे ये चलाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में जो अधिकतर एक्सीडेंट होते हैं उसमें दोपहिया वाहन चालकों के एक्सीडेंट सबसे अधिक होते हैं और जिसमें कि मृत्यु का या बहुत फेटल इंजरी का सबसे बड़ा कारण होता है हेलमेट का ना लगाना। तो प्रदेश भर में जनता को सेंसिटाइज करने के लिए, उनके अंदर ये जागरूकता का भाव लाने के लिए और उन्हें हेलमेट पहनना सिखाने के लिए अब ये अभियान शुरू हो गया है, जिसमें एक तरीके से अब ये पूरी मुहिम है कि आप जब तक हेलमेट नहीं लगाएंगे तब तक आपको पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। मैम, पब्लिक अवेयरनेस में छोटी छोटी चीजों के लिए कमी होती है। जैसे मैडम, एक एलएमबी का लाइसेंस होता है, लाइट मोटर व्हीकल। अब जैसे कुछ लोग वाहन को सड़क पे चलाते हैं तो सोचते हैं कि 3 रिक्शा भी इससे चला सकते हैं, ऑटो भी इससे चला सकते हैं। क्या मैडम पर्टिकुलर वाहन के लिए अलग लाइसेंस की आवश्यकता होती है या एलएमबी का लाइसेंस सभी वाहन को चलाने के लिए पर्याप्त है? कुछ वाहन कैटेगरीज के लिए अलग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। हालांकि एलएमवी के लाइसेंस से ई रिक्शा चलाया जा सकता है, किंतु ई रिक्शा का लाइसेंस अलग से भी बनता है। मैम, जैसे पहले क्या होता था, ऑनलाइन हमारा चालान कट जाता था तो हम अपने जो भी रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता था वहां जाके या जिस भी एरिया में चालान कटा होता था तो वहां कोर्ट के माध्यम से भर देते थे। अब मैडम एक नया कोर्ट आ गया है, वर्चुअल कोर्ट। तो मैडम बताएं, ये क्या है वर्चुअल कोर्ट और साधारण कोर्ट में इसमें क्या अंतर होता है? वर्चुअल कोर्ट के विषय में जो अधिक जानकारी है वो आपको माननीय न्यायालय के स्तर से मिल सकती है, लेकिन हमारे जो परिवहन विभाग के चालान है, क्योंकि वो कन्नौज में वर्चुअल कोर्ट में नहीं जाते हैं, वो माननीय सीजीएम न्यायालय में जाते हैं। मैडम एक क्वेश्चन और है कि जैसे लोग बीमा कराते हैं, सड़क पे जितने भी वाहन चलते हैं सबका बीमा कंपलसरी होता है। जनता के बीच में एक ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहती है कि फर्स्ट पार्टी का बीमा कराएं या थर्ड पार्टी का कराएं। मैडम क्या अंतर होता है फर्स्ट और थर्ड में? कुछ अगर थोड़ी सी आप जानकारी दे सकें। थर्ड पार्टी बीमा में यदि कोई तीसरा व्यक्ति जिसको जो दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसको कुछ कॉम्पनसेशन मिलता है। उसके अतिरिक्त जो आप एक इंश्योरेंस कराते हैं वो अपनी खुद की गाड़ी के लिए कराते हैं कि उसको जब डैमेज होगा तो आपको कंपनी क्लेम देगी। दोनों ही बीमा लोगों को कराने चाहिए नियमतः, थर्ड पार्टी बीमा भी कंपलसरी है, कराना चाहिए। देखिए, मैम ने बताया कि बीमा कंपलसरी है, वाहन को अगर आप रोड पे चलाते हैं तो बहुत ही जरूरी है। मैडम एक अंतिम महत्वपूर्ण सवाल आपसे और पूछेंगे। जैसे वाहन जो भी चलाता है उसके लिए लाइसेंस अनिवार्य होता है। मैडम जैसे एक व्यक्ति रोड पर वाहन चला रहा है, एक के पास लाइसेंस है और दूसरे के पास नहीं है। सपोज दैट वाहन से कोई आदमी सामने आकर या टकरा कर दुर्घटना में खत्म हो जाता है, तो कानूनी जो कार्रवाई होगी किस तरीके से होगी, लाइसेंस वाले के ऊपर और किस तरीके से होगी बिना लाइसेंस वाले के ऊपर? कानूनी कार्यवाही के विषय में अधिक जानकारी आपको पुलिस से मिल सकती है, क्योंकि हम वाहन चालक पर या दुर्घटनाग्रस्त किसी वाहन पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करते हैं, इसलिए इस विषय में हम कोई जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे। दर्शकों, हम आपको बताते चलें कि अभी हमारे साथ मौजूद थी एआरटीओ इजिया तिवारी मैम। दोस्तों, अभियान जो चलाया जा रहा है नो हेलमेट नो फ्यूल, इसका उद्देश्य यही है कि अगर देखा जाए तो यातायात परिवहन के सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल में 75% जो एक्सीडेंट होते हैं वो बाइक सवारों के होते हैं और उसमें 60% जो मृत्यु का आंकड़ा है बिना हेलमेट लगाए सवारियों का होता है। ये पर्पज है इस अभियान को चलाने का। आप तक ये जानकारी हमने पहुंचाई हमारे चैनल के माध्यम से। वीडियो को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके।